नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अभिप्रेरणा इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो राजस्थान की जो परिचालक भर्ती है कंडक्टर की, उसको लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँ। उसके सारे सवालों को कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे करवाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन लाइसेंस का क्या इशू है, आपके सभी सवालों को लेकर के मैं आपके साथ हाजिर हूँ। चलते हैं दोस्तों बिना देरी के। जो राजस्थान परिवहन की साइट है, देखो आप देख सकते हैं, राजस्थान स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, इस पर आपकी जो सूचना है डीवी की वो डाल दी गई है। ये आप देख पा रहे हैं, देखो लिखा हुआ है कंडक्टर रिक्वायरमेंट 2024 डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शेड्यूल। यहाँ पर आपको आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, क्या क्या आपके सवाल रहने वाले हैं वो सब मैंने इकट्ठे किए हैं, और जिनका 2 डीवी है, 4th क्लास में भी काफ़ी कैंडिडेट्स का हुआ है, उन सभी सवालों को लेकर के आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, जिससे वो भी अपना लाभ ले पाए और एक सही निर्णय पर पहुँच पाए। और परिचालक से संबंधित या अन्य भर्ती से संबंधित जैसे ही कोई अपडेट आएगी, हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। चलते हैं दोस्तों बिना देरी के। देखो, हम इस पर क्लिक करते हैं कंडक्टर रिक्वायरमेंट 2024 पर, तो आपकी जो पीडीएफ है वो ओपन हो जाएगी। देखिए, ये आपकी पीडीएफ ओपन हो चुकी है। इसका जो मुख्यालय है वो देखो कहाँ पर है, चोमू हाउस जयपुर पे है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का। तो इसमें एक एक जो सवाल है वो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, तो धैर्य बनाए रखें। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन कोई नहीं, आपके सारे सवाल इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। चलते हैं दोस्तों। देखिए, जो हमारी परिचालक की भर्ती थी वो 500 पदों पर थी लगभग, जो टीएसपी और नॉन टीएसपी की थी। उसमें लगभग जो टोटल अब किए हैं 1879, यानी कि लगभग हम कहें एक तरीके से 3 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया गया है डीवी के लिए। क्यों बुलाया है 3 गुना को? कि काफ़ी कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन है वो अन्य भर्तियों में हो रहा है, तो सीटें खाली ना रह जाए, इस कारण 3 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर डीवी के लिए बुलाया गया है। जो डीवी की आपको डेट दी गई है वो है 6 अप्रैल से 21 अप्रैल। यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि आपका डीवी कहाँ पर होगा। 6 अप्रैल 2026 से 21 अप्रैल 2026 को सुबह आपको 10 बजे जो मुख्यालय है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का, चोमू हाउस जयपुर में, वहाँ पर आपका डीवी होगा। अब जो आपने दोस्तों देखो स्कूटनी फॉर्म भरा था, उसको आपको एक तो लेके जाना है साथ में फर्स्ट तो, और नहीं भरा उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी पहुंच जाए, आपका डीवी होगा। ऐसा नहीं है कि आपका नहीं होगा। अब धीरे धीरे हम डॉक्यूमेंट्सों की तरफ बढ़ेंगे, क्या क्या आपको लेके जाना है, कहाँ जाना है। देखो, यहाँ पे जो टैगलाइन दी हुई है परिवहन विभाग ने, इसको देखो ध्यान से पढ़ना। हम क्या है, देखते हैं नोटिफिकेशन, कोई भी पीडीएफ वगैरह तो ध्यान से नहीं देखते, बस अपना नाम रोल नंबर देखा और बस चल दिए, फिर हम वीडियो सर्च करते रहते हैं। बल्कि जो नोटिफिकेशन उन्होंने डाला है तो उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ा करो। देखो, यहाँ लिखा हुआ है, उक्त निर्धारित दिनांक के समय पर उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी का चयन निरस्त किया जाएगा। यानी कि आप अगर डीवी में नहीं पहुंचोगे तो आपका चयन निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं की होगी। तिथिवार दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर अनुसार सूची संलग्न है। यानी कि इसमें आपकी जो लिस्ट है वो दी हुई है कि आपका डीवी किस डेट को होगा, नाम के हिसाब से, रोल नंबर के हिसाब से। तो इन्होंने साफ साफ कहा है कि आपको डीवी में पहुंचना ही है, और अगर नहीं पहुंचोगे तो आपका चयन क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा, आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। ये साफ साफ यहाँ पे निर्देश जारी है। तो जिन भी भाइयों का जो डीवी है वो सब कैंडिडेट निर्धारित तिथि पर पहुंचे। अब चलते हैं हम, देखो धीरे धीरे डॉक्यूमेंट्स की तरफ, आपको क्या क्या लेके जाना है। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे दिया हुआ है शैक्षणिक योग्यता, आयु, और तुम्हारा जो 2 सेटों में बनेगा ये। एक तो स्कूटनी फॉर्म जो एक ओरिजिनल हो जाएगा और एक फोटोकॉपी वाला हो जाएगा, और जो आपकी
टोकन कटा था जो 100 रुपये की या 110 की जो रसीद कटी थी, वो आपको वो भी निकलवानी है। और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जाति मूल, वो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। इसको देखो पढ़ लेना क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, जैसे जो जो आपके पास है वो उस हिसाब से आप लगा लेना। जो मूल मूल पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आ रहे वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। देखो जो अपना सबसे बड़ा बिंदु है वो है ये, अभ्यर्थी अपना मूल परिचालक लाइसेंस एवं बैज भी साथ लावें। तो दोस्तों इसका सबसे ज़्यादा इशू आ रहा है बैज नंबर का, कि बैज नंबर हमारा लाइसेंस वैध है या नहीं है। तो देखो इसकी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि बैज नंबर होता कैसा है। जब आरटीओ आपको लाइसेंस इशू करता है तो बैज नंबर भी जारी करता है। अगर किसी ने नहीं किया है आरटीओ ने, तो वो वहाँ के आरटीओ की जिम्मेदारी होगी, उन्होंने क्यों नहीं किया, क्या कारण रहा है उसका उसमें उल्लेखित होगा। और सब जो डिस्ट्रिक्ट जहाँ के आरटीओ हैं वो इसके जवाबदेही होंगे। देखो चलते हैं उस पर कि कैसा बैज नंबर होता है, मैं वो बताता हूँ आपको। देखिए जो ये लाइसेंस देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे देखो दिया हुआ है इंडियन कंडक्टर लाइसेंस। ये आपका ऐसा वाला लाइसेंस चलेगा। कहीं आप सोच रहे हो कि मेरे पास ड्राइविंग का है वो चल जाएगा, नहीं दोस्तों, कंडक्टर का अलग बनता है। तो ये वाला आपको लाइसेंस चाहिए होगा। ये यहाँ पे देखो नंबर डले हुए हैं लाइसेंस के, ये कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ है, ये फादर्स नेम, जो ये इशू किया गया वो तारीख, ये डीओबी, और ये उनकी फ़ोटो है कैंडिडेट्स की। और देखो इसमें साफ साफ ऊपर ही लिखा हुआ है कि ये किस चीज़ का है। तो ये इंडियन कंडक्टर लाइसेंस है। अब चलते हैं दोस्तों बैज नंबर की तरफ। जो आपका इशू था कि बैज नंबर इसमें कहाँ होता है, दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा वो करता हूँ। देखो ये डला हुआ, यहाँ देख सकते हैं आप, कंडक्टर एंड हैज बीन इशू कंडक्टर बैज नंबर। ये देखो बैज नंबर यहाँ पे डला हुआ है और इसके सामने लिखा हुआ है बैज नंबर, ये RJ02 PCL00588625। ये दोस्तों बैज नंबर होता है। अब काफ़ी कैंडिडेट्स के सवाल थे कि सर हमारे में बैज नंबर नहीं है। तो दोस्तों बैज नंबर का इशू आरटीओ का है, आपका नहीं। आपने अगर उचित तरीके से आपका लाइसेंस बनवाया है तो लगभग सभी के में डले हैं ये बैज नंबर। और जहां आरटीओ ने इशू नहीं कर रखे वो उसकी जवाबदेही आरटीओ की होगी, आपकी नहीं। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा एक बार तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए पहुँचे, जो भी आपके पास लाइसेंस है परिवहन का उसको लेकर के। ये आपका देखो बैज नंबर हो गया, ये यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ। काफ़ी कैंडिडेट्स को ये भी नहीं पता था कि लाइसेंस में बैज नंबर है क्या, होता क्या है। तो चलते हैं दोस्तों आगे पॉइंट्स की तरफ। ये आपका देखो लाइसेंस हो गया। अभ्यर्थी अपना ई आधार डाउनलोड करे जिसमें QR कोड अंकित हो, उसकी प्रति आवश्यक रूप से। दोस्तों देखो पहले का जो आधार था उसमें QR कोड नहीं आता था, तो आपको ये ई आधार का कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें QR कोड बना हुआ है वो आधार आपका चलेगा, उसकी आपको फ़ोटोकॉपी लेके जानी है। साथ में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर आपके साइन होने चाहिए। और जो आपका स्क्रूटनी फॉर्म, अगर आपने देखो यहाँ दिया हुआ है कि जिन कैंडिडेट्स ने स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा वो कर्मचारी चयन बोर्ड की साइट से फॉर्म डाउनलोड कर लें और प्रिंट कर लें, और उस पर 100 रुपये का पोस्ट लोडर अगर आपके पास मतलब यहाँ बनवा सकते तो यहाँ पे बनवा लेना, नहीं वहाँ पे भी बन जाएगा तो बनवा लेना वहाँ पे भी, जैसा आपको उचित लगे। दूसरा, जिन अभ्यर्थियों को नाम पात्रता व दस्तावेज सत्यापन हेतु नॉन TSP व TSP दोनों सूचियों में चयन हुआ है, तो उनमें से आपको एक विकल्प पत्र जो आपने देखो डॉक्यूमेंट्स निकलवाए होंगे, जो चेकलिस्ट निकलवाई होगी उसमें दिया हुआ है विकल्प पत्र, वो आपको भरना होगा। अब देखो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये जो आपके अधिकारी हैं इनसे आप संपर्क भी कर सकते हैं।
ये आपका एड्रेस दिया हुआ है, आपको डीवी के लिए कहाँ जाना होगा। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय, परिवहन मार्ग, चौमू हाउस, जयपुर, यहाँ आपका डीवी होगा। अब बात करते हैं और डॉक्यूमेंट्स लिस्ट या डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार जमाने हैं, ये आपके बहुत सारे सवाल आ रहे थे। तो दोस्तों चलते हैं बिना देरी के। ये आपके देखो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे संबंधित यहाँ पे निर्देश दिए हुए हैं कि आपको क्या क्या लेके आना है। देखो चलते हैं। देखो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन आपने स्क्रूटनी फोरम में लगाई थी वो सभी मार्कशीटें आपको यहाँ पे चाहिए होंगी। उनकी जो फोटोकॉपी, जो आपका लाइसेंस है उसकी, और आपकी जो 10वीं की जो डिटेल है उसकी आपको यहाँ पे फोटोकॉपी चाहिएगी। फिर आपको मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिएगा, और ये आपको 2 सेट तैयार करने हैं। देखो फिर आपको जाति प्रमाण पत्र, और जाति के लिए देखो क्या निर्देश दिया हुआ है वो आप ध्यान से देखेंगे। अभी टाइम है आपके पास, बनवा लो। जाति में क्या दिया हुआ है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति, ओबीसी वर्ग का प्रमाण पत्र, जो सम्मिलित जाति होगा उसमें नाम हो, सक्षम स्तर से प्रमाण पत्र। विज्ञापन में देखो ये दिया हुआ है परिपत्र दिनांक 20/1/2022 के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या कमजोर वर्ग है वो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ होना चाहिए। देखो जो आपने स्टार्टिंग में जो फॉर्म भरा था उसकी जो लास्ट डेट थी उस तक आपका जाति बना हुआ होना चाहिए, यानी कि उसके बाद का नहीं होना चाहिए। अब देखो ST SC है, इनका तो एक बार ही बनता है कास्ट सर्टिफिकेट। तो आपको करना क्या है, जो OBC कैंडिडेट्स हैं या और भी जिनका बार बार जाति सर्टिफिकेट बनता रहता है, उनका अगर एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद का भी जाति बना हुआ है तो वो एक शपथ पत्र बनवा ले। शपथ पत्र अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको जो फॉर्मेट है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। वो डाउनलोड करके आप कोई भी तहसील से या बनवा सकते हैं एफिडेविट, वो आपका वैलिड हो जाएगा। जो आपके दोनों जाति हैं, जो पुराना है वो भी और नया आपको उसमें दर्ज करवाना होगा, तो वो फॉर्मेट मैं आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना अगर आपको चाहिए तो। नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करेंगे हम दोस्तों, जो आपका हैंड रिटन में जो था वो आपको लेके जाना है। हिंदी और अंग्रेजी में जो आपने लिखा था, देखो प्रारूप में घोषणा करता हूँ कि वो वाला। अब ये क्या दे रखा है, देखो 7 नंबर पॉइंट पढ़ के देखो एक बार। विस्तृत आवेदन में अपलोड की जाने वाली फोटो या आवेदन में अपलोड की गई फोटो समान होनी चाहिए। हस्ताक्षर आवेदन में किए गए समान होने चाहिए। देखो मेन इशू रहता है हस्ताक्षर का कि हस्ताक्षर आपके सेम होने चाहिए, फोटो भी लगभग सेम होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप नहीं ले सकते, नहीं खिंचवा सकते हैं। जो आपने स्क्रूटनी फोरम में लगाई थी अटेस्टेशन में, तो वो फोटो आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो डिस्कस करते हैं। देखो विधवा महिला के मामले में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति जिसमें पति का नाम स्पष्ट रूप से अंकित हो। देखो काफ़ी जो विधवा कैंडिडेट्स हैं उनके अगर नाम में मिस्टेक है तो वो अभी सही करवा लें, या फिर कोई एफिडेविट बनवा लें जिससे आपको आगे दिक्कत ना हो। उक्त श्रेणी की जो साक्ष्य के रूप में मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा पति पत्नी की कोई आईडी है, जो जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जो भी आपके पास है जिसमें पति या पत्नी का नाम उल्लेखित हो, वो आपको चाहिए होगी। अगर आपने मान लो पुनर्विवाह कर लिया है, उसके संबंध में जो फोटो युक्त स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र है वो आप बनवा सकते हैं, ये आपको चाहिए होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई परित्यक्ता महिला है उसको जो तलाक की जो डिक्री है वो आप प्रस्तुत करनी होगी वहाँ पे, जो उनका डिवोर्स हुआ है वो।
और जो पति पत्नी की आईडी संयुक्त रूप से वो तो चाहिए होगी इसमें भी। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो निःशक्त जन है वो कैंडिडेट 40% या इससे अधिक जो पीएच कैटेगरी में है उनकी जो यूडीआईडी कार्ड है उसकी जो कॉपी है वो लगेगी। देखो इसमें ये आपको लेके जानी है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है उत्कृष्ट खिलाड़ी के मामले में जो खेल से संबंधित है जो खेल प्रमाण पत्र है उनका अंतिम तिथि से पहले का होना आवश्यक है। देखो अनिवार्य किया हुआ है। तो जो खेल कोटे से हैं जो लास्ट जो इन्होंने जो फॉर्म भरा था उसकी डेट से पहले का होना चाहिए। नेक्स्ट जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए देखो ये एक्स सर्विसमैन के दिया हुआ है कि जो डिस्चार्ज डायरी है एनओसी की जो कॉपी है और स्वयं घोषणा वचनबद्ध ये इनको चाहिए होगा। यानी कि आपको स्वयं घोषणा दिवाना है बनवाना है एक पत्र और आपकी जो एनओसी है वो इसमें कॉपी उसकी लगेगी। और जो 2 मूल चरित्र भी आप सभी कैंडिडेट्स को चाहिए होंगे। एक सेट है जो मूल कॉपियों के साथ लगेगा उसमें जो जो अपने चरित्र बनवाए वो लग जाएंगे। दूसरे में आप उसकी फोटोकॉपी लगा देना। देखो दिया हुआ है यहाँ पे साथ। अंतिम शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी मूल चरित्र प्रमाण पत्र जो लास्ट जो आपकी वो थी क्वालिफिकेशन उसका आपको चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए होगा यहाँ पे। तो वो भी आपको लेके जाना है। और जो आपका हैंड रिटन था वो भी इसमें लगाना है। अब चलते हैं देखो दोस्तों बिना देरी के वो जो आपकी चेक लिस्ट है उसकी तरफ। आप और ध्यान से पढ़ लेना इसको। विवाहिक से संबंधित विवाह प्रमाण पत्र भी और अगर नहीं है तो आप बनवा सकते हैं अभी भी। दहेज संबंधी जो आपने फॉर्म में स्क्रूटनी फॉर्म भरा था तब लगाया था। और भी अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बता सकते हैं। ये देखो चलते हैं अपन परिचालक जो भर्ती का जो फॉर्म है उसकी तरफ। यहाँ आप अपना स्वयं भरेंगे। इसको देखो लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी से स्वयं भरकर प्रस्तुत करें। यहाँ आपका नाम हो जाएगा, यहाँ जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल, रोल नंबर और जो आपने स्क्रूटनी फॉर्म में यानी कि 1/1/2026 को गणना कर लेना उसमें भी सेम है। तो यहाँ पे आपकी उम्र आ जाएगी और यहाँ पे आपको फ़ोटो चिपकाना है। उसके बाद में ये देखो जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनकी लिस्ट दी हुई है कैसे आपको 2 साइड तैयार करने हैं। सबसे पहले आपको देखो ये दिया है विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षण प्रपत्र यानी कि जो स्क्रूटनी फॉर्म था वो आपको लेके जाना है और यहाँ पे लिखना है उपलब्ध हाँ और पृष्ठ संख्या। यानी कि यहाँ आपका आ जाएगा हाँ और जैसे जारी करने की तिथि। तो स्क्रूटनी फॉर्म आपने जिस दिन फिलअप किया था जिस दिन प्रिंट निकाला था मान लीजिए कि 20 तारीख को निकाला था तो यहाँ पे 20/2 ऐसे 2026 ऐसे लिख देंगे और पृष्ठ लिख देंगे उसमें कितने पृष्ठ हैं। जैसे 1 से मान लीजिए आपके 10 पृष्ठ तक है तो आप 10 लिख देंगे 1 से 10 ऐसे। और जैसे फॉर्म में आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे तो आपको यहाँ पे देखो 10वीं की लगानी है। तो 10वीं की जैसे काफ़ी हो गए 2 सर्टिफिकेट है और मार्कशीट भी है। यहाँ अपन लिखेंगे हाँ और यहाँ पे क्या जो जारी करने की तिथि है मार्कशीट में नीचे लिखा होगा कब जारी की है 10वीं की। जैसे 6/7/2009 है तो वो यहाँ पे लिख देंगे। और पृष्ठ संख्या जैसे मान लो 2 है तो 11 से 12 कर देना। भाई जिनका जो सर्टिफिकेट भी है मार्कशीट अलग है। अब कई कैंडिडेट्स ने अलग और क्वालिफिकेशन लगा दी जैसे 12th हो गया ग्रेजुएशन हो गया तो वो यहाँ पे आपको सभी ऐड कर देनी है। यस कर देना है और यहाँ डेट लिख देनी है जो भी है। आप कोई भी मार्कशीट लगा रहे हैं उसकी एक की लिख सकते हैं आप। सभी की तो लिखोगे कहाँ पे, एक मार्कशीट की लिख देना यहाँ पे जैसे 7/8/2012 और यहाँ पृष्ठ लिख देना भाई 13 से जितने भी आ रहे हैं 20 आ रहे हैं 22 आ रहे हैं जो भी। फिर आपका जो लाइसेंस है वो लगाना है आपको और जिस डेट को जारी हुआ है वो लिखना है और पृष्ठ संख्या लिख देना कौन से पृष्ठ पर है। फिर मूल निवास, फिर आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है ST SC OBC जो भी वो लिखना है यहाँ पे हाँ लिखना है। यहाँ पे आपको जारी करने की तिथि लिखनी है या पृष्ठ संख्या लिख देना है। इस प्रकार आपको जमाना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों वो है अन्य श्रेणी
प्रमाण पत्र, यानी कि जैसे कोई विधवा कैंडिडेट्स है, परित्यक्ता खेल है, संबंधी है, ऐसा कोई प्रमाण पत्र है तो आप यहाँ पे लिखेंगे हाँ, यहाँ पे जारी करने की तिथि लिखेंगे और यहाँ पृष्ठ संख्या लिख देंगे जो भी जिस पृष्ठ पे आपने लगाया हुआ है। उसके बाद में चरित्र प्रमाण पत्र अंतिम शैक्षणिक संस्था, यानी कि जो आपका लास्ट क्वालिफिकेशन का चरित्र आपने लगाया था वो आप लगाएंगे, यहाँ पे हाँ लिखेंगे, यहाँ कब बनवाया है वो डेट लिखेंगे और पृष्ठ संख्या लिखेंगे। उसके बाद में दो जो चरित्र आपने गजिस्ट्रेड ऑफिसर से बनवाए थे उनकी डेट भी लिखेंगे। अब बात करते हैं जो दहेज संबंधी घोषणा पत्र, जो आपने जो देखो फॉर्म फिलअप किया था तो तब आपको चाहिए था वो तो साहब आपने बनवा रखा होगा वो आपको यहाँ पे डिटेल डालनी है कब आपका जारी हुआ था। अब बात करते हैं विवाह प्रमाण पत्र, जो विवाहित हैं ये देखो 50 रुपये के स्टाम्प पे बनेगा और यहाँ भी आपको सेम डेट और पेज नंबर डालना होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, देखो संतान संबंधी घोषणा पत्र 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा सत्यापित। तो देखो यहाँ पे आपको संतान संबंधी घोषणा पत्र अविवाहित को भी बनवाना है और विवाहित को भी। अब बोलोगे सर अविवाहित को क्या आवश्यकता है संतान प्रपत्र की, तो दोस्तों आप बनवाना 50 रुपये के स्टाम्प पर, वहाँ पे संख्या उनकी 00 लिखवा लेना, लेकिन आपको देखो यहाँ मैंडेटरी दिया हुआ है कि आपको बनवाना ही है। आप यहाँ हाँ लिखेंगे, डेट लिखेंगे और पृष्ठ संख्या लिख देंगे। उसके बाद में अगर पुनर्विवाह किया है तो उसका जो प्रमाण पत्र है वो आप शपथ पत्र यहाँ लगाएंगे। सामान्य घोषणा पत्र जो आपने बनवाया था जो स्क्रूटनी फॉर्म में लगाया वो यहाँ पे डिटेल डालेंगे उसकी। अब रहा विकल्प पत्र, ये भी आपको मिल जाएगा, वो भी आप यहाँ पे डेट डालेंगे और हस्ताक्षर जो आपने हिंदी इंग्लिश में लगाए थे वो भर के वो भी आपको यहाँ पे लगाना है। स्वयं का फोटो, पहचान पत्र यानी कि जो आधार कार्ड है वो आपका यहाँ पे डालना है, कब इश्यू किया गया था, और अन्य घोषणा पत्र यानी कि और अदर कोई आपने लगाया है, कोई आपको किसी भी डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है तो वो यहाँ पे ऐड करेंगे आप। ये थी आपकी दोस्तों डॉक्यूमेंट से संबंधित जानकारी। अब जो हम सवाल ले रहे हैं वो आपको देखो डॉक्यूमेंट से एक बार मैं दिखा देता हूँ क्या क्या चाहिए, क्या क्या फॉर्मेट है। ये PDF अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर लेना। ये आपका चरित्र का फॉर्मेट हो गया। दूसरा देखो ये सामान्य घोषणा पत्र हो गया आपका। तीसरा ये संतान संबंधी हो गया। ये देखो ये ऐसा बनेगा, 50 रुपये के स्टाम्प पे बनवाना है आपको और यहाँ पे आपको 00 कर देना है। ये सभी के लिए बनेगा, ये 00 कर देना है ये यहाँ पे। नेक्स्ट जो है आपका ये अविवाहित का हो गया। ये विवाहितों का हो गया। ये विधवा के लिए है। और ये आपका देखो वो हो गया नमूना हस्ताक्षर वाला। ये नॉन TSP और TSP का जो विकल्प पत्र बता रहा था आपको, ये आपको फिलअप करना है। उसके बाद में ये स्व हस्ताक्षरित वाला हो गया। ये आपका देखो फॉर्मेट है उसका। अब देखो यहाँ पे DV का जो है वो देखो डेट डाला हुआ है 6 तारीख से जिनका भी स्टार्ट है। देखो यहाँ पे SR, सीरियल नंबर, रैंक, आपके रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, मदर्स फादर्स, DOB कैटेगरी, सब कुछ यहाँ पे देखो डाला हुआ है। और यहाँ पे देखो मैं बता दूँ आपको कि देखो डेट है जो ऊपर डाल दी गई है। जैसे पेज नंबर जो है जिनकी डेट 6 को है DV वो यहाँ पे लिस्ट है। उसके बाद में जैसे ही अपन आगे चलेंगे नेक्स्ट जिनका 6 के बाद में अगले दिन है
उनकी अलग डली हुई है। नीचे देखो ऊपर पृष्ठ पर ही डाला हुआ है कब आपका डीवी होगा। देखो यहाँ तक 100 फर्स्ट दिन 193 कैंडिडेट्स का डीवी होना है, और दूसरे दिन की ये डाल दी देखो 7 अप्रैल को यहाँ से आगे के कैंडिडेटों का होगा। इस प्रकार 6 से 21 तक आपके डीवी होने हैं। अब रही बात आपके उस सवालों की कि जिनका 4th क्लास में है वो क्या करें। कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनका 4th क्लास में भी हो गया है और आपके परिवहन विभाग में भी हो गया है। तो दोस्तों 4th क्लास का अगर आपको ज्वाइन करना है, परिवहन का नहीं करना है, तो आप 4th क्लास में ही डीवी करवाएं। और आप सोचते हैं कि मैं परिवहन में भी करवा लूँ, क्या पता क्या हो, तो दोस्तों आप 4th क्लास को एक बार साइड में छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसकी जो डीवी की डेट है वो दी हुई है कि जो अनुपस्थित रहेंगे कैंडिडेट उनका शायद 27 को या बाद में किया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा, एक मौका दिया जाएगा 4th क्लास वालों को कि आप डीवी के लिए आएँ, और नहीं करवाएं तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले अगर आपको परिचालक का डीवी अगर करवाना है, उसी दिन पड़ रहा है, काफ़ी कैंडिडेट्स थे जिनका 16 को डीवी 4th क्लास का भी है और 16 को ये कंडक्टर का भी है। अब वो कह रहे हैं कि हम किसका करवाएं। वैसे हैं दोनों जयपुर में ही, अगर एक साथ भी अगर आपको समय, अगर मान लो 4th क्लास में कम समय लगा रहा आपका हो गया, तो आप उसमें भी जा सकते हैं, परिचालक वाले में भी। लेकिन अगर आपको अगर एक छोड़ना पड़े तो आप 4th क्लास का छोड़ देना, क्योंकि परिवहन विभाग वालों ने साफ निर्देश दिया है। देखो मैं ले चलता हूँ उसकी तरफ आपको। देखो ये लाइन दी हुई है, मैंने पहले भी इसको अंडरलाइन किया था कि निर्धारित दिनांक में समय पर उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी का चयन निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि उनको मौका नहीं दिया जाएगा। और परिवहन विभाग के ऊपर भी डिपेंड करता है वो दे या ना दे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि आपको अगर उपस्थित नहीं होगे तो आपको मौका नहीं दिया जाएगा। इसीलिए शायद इन्होंने 1800 जो कैंडिडेट हैं, 1879 कैंडिडेटों को बुलाया गया है, ताकि उनको भी मौका मिल पाए डीवी का। तो आप पहले परिवहन विभाग का करवा लें, बाद में आप 4th क्लास का भी करवा सकते हैं। ये आपके सवालों के जवाब थे। और अगर आपका और कोई भी सवाल है तो आप देखो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उन सवालों के आपको जवाब मिल जाएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, जिससे वो भी इसका लाभ उठा पाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही कोई अन्य अपडेट आती है मैं आपको तुरंत सूचित करूँगा।